हीना, यानी कि सांप। कालिया के लिए भी शब्द कृष्ण हीना, यानी क्योंकि कालिया बहुत ज्यादा पॉइजनस था, तो इस वजह से कालिया का भी जो रंग था वो काले रंग का हो गया। और भगवान क्या सोचे कि क्योंकि यमुना मेरी प्रिय है, इस वजह से उसका जल दूषित किया है, तो मेरे को इस कालिया को वहां से हटाना है। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में बस कथा बोल दिए। तो तब परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे कथम अंतर जले गाधे न्यग्रहण भगवान ही स वै बहु युगावासम यथा आसीत विप्र कथ्यताम। कह रहे हैं कि कृपया समझाइए कि भगवान ने कालिए को कैसे दंडित किया, यमुना के जल से उसको कैसे हटाया, बल्कि वो कालिया जो था वो बहुयुगावासम, कई युगों से यमुना में रह रहा था। अब पूछेंगे कितना युग से रह रहा था कालिया, और कालिए का ब्रजवास कितने साल का था, कब आया था, किस डेट पे आया था। तो उसका जवाब भी एक जगह पे जीव गोस्वामी दे रहे हैं। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि कालिया जब गरुड़ जी से युद्ध करके आया था, तो आज से 24 चतुर्युग पहले कालिया वृंदावन में आया था यमुना। तो फिर आप प्रश्न पूछेंगे, वो 24 चतुर्युग ब्रज में वास किया तब भी पवित्र क्यों नहीं हुआ। और जीव गोस्वामी कह रहे हैं 24 चतुर्युग ब्रज में वास करने का ही फल था कि उसको भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए। तो बहुत लंबे समय से कालिया रहा था। तो एक प्रश्न और उठाया जीव गोस्वामी ने, वो कह रहे हैं जब 24 चतुर्युग बीते तो हर बार द्वापर आया, हर बार ब्रज में भगवान कृष्ण आए, तो इतनी बार तक उसका उद्धार क्यों नहीं किए। क्योंकि भगवान जो इस द्वापर में आए हैं वो पूर्ण कृष्ण आए हैं, साक्षात कृष्ण आए हैं, स्वयं कृष्ण आए हैं, और वो ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान भी अपना लीलाओं में अपना प्रेम प्रदान किए हैं कई लोगों को, तो कालिए को भगवान अपना प्रेम प्रदान किए। मगर अगर इससे पहले के द्वापर में कभी उसका उद्धार किए होते तो उसको प्रेम नहीं दिए होते, केवल उसको मुक्त किए होते। इस वजह से भगवान इंतजार किए, हर द्वापर में आते थे, वो वही कालिया उसी कालिया दह में यमुना को दूषित करके रखता, भगवान कुछ नहीं करते थे, अपनी लीला करते थे, समेट के चले जाते थे। फिर द्वापर आता था, तो ऐसे करके कितना बीता, 24 चतुर्युग, बहुत लंबा समय तक वो रहा। अगर इतना लंबा ना रहा होता तो इतना दूषित कैसे करता। परीक्षित महाराज का एक प्रश्न ये भी है कि भाई इतना नहीं रहा होता तो कैसे इतना दूषित कर लेता। कह रहा भगवान भगवता तस्य भूमना स्वच्छंद वर्तना, भगवान तो अपनी इच्छा से सब काम करते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी वो उस कालिया को दंड दे सकते थे। तो मगर मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से कालिया को दंड दिए, है ना। भगवान के पास बहुत तरीके हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार हर काम करते हैं। और उसके अलावा एक शब्द प्रयोग करें, गोपाल उदार चरितम। भगवान क्योंकि गोपाल हैं, गो का एक अर्थ होता है इंद्रियां भी, तो क्योंकि वो भक्तों की इंद्रियों को सुख देते हैं, उसको आनंद देते हैं, इस वजह से भी उनका एक नाम गोपाल है। तो ऐसे उनके चरित्र हैं। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी का एक कहने का भाव ये था कि तुम क्या करोगे सुन के, इस कथा में इतना दुख है, इतना दुख की कथा है, ब्रजवासी सारे इतनी देर तक दुखी रहे। कारण क्या था कि भगवान जब कालिया के चंगुल में फंसे थे, भगवान तो फंसे नहीं थे मगर फंस गए थे, और फंस के भगवान एकदम शिथिल खड़े थे, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे। और कितनी देर तक खड़े थे, तो एक मुहूर्त तक, यानी एक मुहूर्त कितनी देर का होता है, 1 घंटा 36 मिनट का, 2 घड़ी 48 मिनट, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त है तो 1 घंटा 36 मिनट का होता है। तो एक मुहूर्त यानी 1.5 घंटे से 1.5 से 2 घंटे के बीच में तकरीबन इतनी देर भगवान एकदम उसमें ऐसे खड़े रहे, और ब्रजवासी बस रो रहे थे, देख रहे थे भगवान को, और भगवान कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इस लीला में एक दृष्टि से, भारी दृष्टि से बहुत सफरिंग है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित तुम बहुत डिस्टर्ब फील करोगे। अरे मैं देखा हूँ कि मैं तुम्हें बता रहा था कि पूतना आ रही है ब्रज में, तो तुम कितना डिस्टर्ब फील कर गए। जब मैं तृणाव्रत के बारे में बता रहा तो तुम कितना डिस्टर्ब फील कर रहे थे। और ये बताऊंगा कालिया है तो सबसे ज्यादा भयानक है इन सब में से, ये बताऊंगा तो तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करोगे, तो मुझसे मत पूछो। तुम क्यों पूछ रहे हो। तो कह रहे हैं कि गोपाल उदार चरितम, मैं जानता हूँ ब्रह्मन भगवत सस्य भूमना स्वच्छंद वर्तना, ये तो भगवान है, मैं जानता हूँ कि उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा परीक्षित महाराज भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भगवान है। और स्वच्छंद वर्तना, अपनी इच्छा के अनुसार सारी लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। तो आप मेरे को कथा सुनाएंगे, मैं नहीं डरने वाला, कोई डर नहीं होगा मुझको, आप कथा सुनाइए। और कह रहे हैं कस तृप्त अमृतम जुशन, कौन तृप्त हो सकता है भगवान की अमृतमय कथाओं को सुन सुन के, कौन बोल सकता है अलम अब बहुत हुआ जी बंद करो। बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता।
चैतन्य चरितमृत में एक प्यार आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, जे लीला अमृत विने खाए यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। वो कह रहे हैं यदि इन लीला अमृत के बिना, जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, अगर यदि ये लीला अमृत विने खाए यदि अन्न पाने, खूब बढ़िया से प्रसाद चल रहा है और क्लास अटेंड हो नहीं रही है, ये लीला का अमृत तो आ नहीं रहा और प्रसाद बहुत बढ़िया चल रहे हैं प्रभु जी, तो तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, तो भक्त आपको हमेशा दुर्बल दुर्बल से दिखाई देंगे, शारीरिक दृष्टि से और अंदर मानसिक दृष्टि से। कोई सेवा बताओगे तो ये क्या है, तो किसी भी तरीके से भजन में, हर चीज में बहुत दुर्बल महसूस करेंगे। कौन? जो भक्त इन लीला अमृत को इग्नोर कर देंगे, नहीं सुनेंगे। कह रहे हैं जार एक बिंदु पाने, और यदि इसका एक बिंदु भी कोई पी ले तो उत्फुल्लित तनु मने, उसका तन मन उत्फुल्लित हो जाता है। और क्या करता है? हास्य गाय करे नर्तन, हंसेगा, गाएगा और नाचेगा, ये उसका स्वाभाविक होगा। तो लीला ऐसी अमृत है कि सबका दुख दूर करती है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप बताओ इस लीला को, आप सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी फिर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कालिंदी की एक हड़द थी जहां पर कालिया नाम का सांप रहता था, और कालिया इतना जहरीला सांप था कि उसके जहर से वहां का पानी उबलता रहता था, मतलब उसमें बहुत गर्मी निकलती थी। कितनी निकलती थी? कह रहे पतंती ऊपरी गा खगा, ऊपर से कोई पक्षी अगर उड़ के जा रहा होता था, पक्षी कई कई पक्षी बहुत ऊंचे भी उड़ते हैं, पक्षी ऊपर से उड़ के जा रहा होता था तो पतंती गिर जाता था उस जहर से, मतलब मर जाता था और वहीं उस यमुना में गिर जाता था। तो ये यमुना की जो दहा थी, ये थोड़ा सा यमुना की मेन स्ट्रीम से अलग थी, तो और मेन स्ट्रीम में मिली भी होती तो फिर मथुरा तक भी जहर जाता और सारे यादव लोग भी मर गए होते। तो थोड़ा सा कटी हुई एक दहा थी वहां पर जिसमें कालिया रहता था। तो यहाँ पर कह रहे हैं, श्री अजीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो लीला है, सुखदेव गोस्वामी जैसा सुने हैं बिल्कुल एज इट इज वैसा बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं एकदम तोते की तरह बोल रहे हैं, इसमें कोई डिटेल नहीं, कोई एलोबरेशन नहीं। यानी कि सुखदेव गोस्वामी भी ब्रज के भक्तों के कष्ट को देख के इतना कष्ट में है कि उस लीला को जैसा सुने जैसा तैसा बस तोते की तरह बोल रहे हैं, कहीं इसका कोई एलोबरेशन नहीं है, किसी और स्कंद में इस लीला के ऊपर कोई एलोबरेट करके कहीं नहीं बोले वो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी कभी जब हवा चलती थी तो यमुना का जो जल था वो थोड़ा थोड़ा यमुना के जल की छींट उस हवा में चली जाती थी, तो आसपास जितना खेत था, जितना घास था, सारा का सारा उसकी वजह से मर गया। वर्णन किया गया है या हरिवंश में बता रहे हैं कि 8 मील चौड़ी ये हड़द थी। 8 मील कितना हुआ? 8 मील 12 किलोमीटर के आसपास, 12 किलोमीटर, वही मतलब आपके सेंटर से दिल्ली मंदिर तो इतना चौड़ा हड़द था, और देवी देवताओं की भी मजाल नहीं पड़ती थी उस हड़द के ऊपर से जाने की। इतना जहरीला था कि हवा में भी उसका जहर पहुंच जाता था, तो देवताओं को डर लगता था कि हालांकि अमृत पिए मर जाएंगे, इसलिए उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। और कितना गहरा था, तो बता रहे हैं कि भारी से भारी पत्थर भी उसमें डाला जाता था, तो जैसे समुद्र में कोई एजिटेशन नहीं होती वैसे उस हड़द में कोई एजिटेशन नहीं होती थी। और उसके अलावा कालिया कितना बड़ा इंजीनियर था, आपको हैरानी होगी जान के, वो भी पीएचडी किया था आर्किटेक्ट में कालिया को एक साइंस पता थी जिसको बोलते हैं जल स्तंभ। जो उसकी हड़द थी उसमें कुछ द्वीप भी थे, कुछ आइलैंड थे, और उसी के बीच में उस हड़द के बीच में कहीं पर एक तो उसके कितना आसपास की जगह थी, सब में गड्ढे थे, जिन गड्ढों के बीच में सांप रहते थे, अंदर होल में सांप अपना घर बनाए थे, बहुत सारे सांप रहते थे। और दूसरा ये था कि जो कालिया था वो अपने लिए गुफा बनाया था, और उस गुफा में ऐसा उसके पास साइंस थी ऐसी कि उस गुफा में पानी नहीं घुस सकता। हड़द के अंदर गुफा है मगर उस गुफा में पानी नहीं घुस सकता, ऐसी साइंस लगाया था। और उसके अंदर जल स्तंभ से अपने लिए महल बनाया था। जल स्तंभ आप समझ सकते हैं, बर्फ का घर पानी को बर्फ बना के, तो आप लोग बोलेंगे तब तो रेफ्रिजरेटर नहीं होता है। वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी के समय भी रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, फ्रिज नहीं होता था, फिर कैसे बर्फ बनाते थे?
तो ये पहले से साइंस थी बर्फ बनाने की, और बर्फ बनाने की कितनी बढ़िया साइंस थी कालिया के पास। सारे पानी को इतना गर्म करके रखा था कि पानी में उबाल आता था। पानी में आग हो सकती है, मगर पानी में उबाल आता था। और पानी के अंदर गुफा ऐसी बना के रखा था जिसमें बर्फ से अपना महल बना के रखा था। तो था ना पीएचडी। तो डॉक्टर कालिया इसको बोलेंगे, डॉक्टर कालिया पीएचडी इन आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट था बहुत बड़ा। इस तरीके से अपनी शक्ति से बना के रखा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण देखे कि कालिया ने यमुना, मेरी प्रिय यमुना को दूषित कर रखा है, उसमें अपना जहर फैला रखा है, तो कह रहे हैं वो भगवान जो असुरों का वध करने के लिए ही अवतार लेते हैं, वो भगवान सोचे कि इसको आज मजा चखाना चाहिए। तब भगवान क्या किए देखिए, भगवान तैयारी किए कि आज इसके साथ कुछ युद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कमर में फेटा कसते। कोई लड़ने के लिए जाता है तो क्या करता है, वो सारा काम भगवान कर रहे हैं। सबसे पहले बाल बांधे, क्योंकि भगवान के जो केश हैं लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, खींचेंगे आप एकदम कमर से नीचे तक आएंगे। केश भगवान के बहुत सुंदर है, तो भगवान सबसे पहले अपने केश बांधे। केश बांधने के बाद अपना फेटा, उसको कमर कमर पे कपड़ा बांधे, कमर उसको कस दिए एकदम। और उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि आस्फोट्य, ऐसे ऐसे बगल बजाए। दोनों, एक नहीं दोनों बगल बजाए भगवान अपना, और उसके बाद कदम के वृक्ष के ऊपर जाके चढ़ गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने सारे अवतारों के साथ आए, तो मत्स्य आदि अवतार भी आए थे, तो भगवान को स्विमिंग अच्छे से आती थी, मत्स्य अवतार भी उन्हीं में था, तो आराम से पानी में बहुत देर तक रह सकते थे। तब एक प्रश्न और उठाया, क्या प्रश्न उठाया कि अगर वहां के सारे वृक्ष मर गए थे, अगर वहां की सारी घास सूख गई थी जहर की वजह से, ये कदम का वृक्ष कैसे बचा रहा जिसके ऊपर कृष्ण चढ़े। तो इसका कई प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो सनातन गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक कारण ये था कि जब गरुड़ जी अमृत का कलश लेके जा रहे थे, तो एक बूंद अमृत गरुड़ जी उस पर रुके थे, और कुछ बूंद अमृत का उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर गिर गया था। इस वजह से वो कदम का वृक्ष तो नहीं मरा, और बाकी सब जो थे वो जहर की वजह से मर गए। तो एक दूसरा प्रश्न उठेगा, अभी गरुड़ जी को पूरा ब्रजमंडल में या पूरे विश्व में वो कदम का ही वृक्ष मिला था जिसके ऊपर अमृत छिड़कते हुए जाने, और भी कहीं बैठ जाते कहीं छिड़क देते, एक ही जगह पर ऐसा क्यों किए। तो उसका कारण ये था कि गरुड़ जी जानते थे कि बाद में कृष्ण आके इस कदम के वृक्ष पे चढ़ के कालिया का दमन करेंगे। तो गरुड़ जी इस वजह से उस कदम के वृक्ष को अमृत दे गए कि तुम भगवान के सेवक हो, तुमको तो अमृत मिलना ही चाहिए। अब दूसरा एक कारण बता रहे हैं, श्रीपद सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं दूसरा कारण ये है कि वो जो कदम का वृक्ष था, वो भी जानता था कि कल कृष्ण कल को मतलब पता नहीं कितने युग बाद, मगर भगवान मेरे ऊपर चढ़ के इस दहा में कूदेंगे। तो वो कालिया के जहर को सहन करता रहा, कालिया के जहर को सहन करके जीवित रहा, इस लालसा से कि कृष्ण का स्पर्श मेरे को मिलेगा। तो कई बार प्रश्न भी उठाया जाता है, अब जैसे मान लीजिए गोपियां, ये लोग अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ दी, मर क्यों नहीं गई, अगर इतना विरह में रो रही थी क्योंकि लालसा है उनको अभी भगवान के दर्शन की, उनको पता है कि एक दिन भगवान का दर्शन होगा। ऐसे सीता माता अशोक वाटिका में जीवित है, अशोक वाटिका में जीवित है, क्यों जीवित है, क्योंकि उनकी आंखें उनके प्राण को नहीं जाने दे रही कि इन्हीं नेत्रों से हम राम का दर्शन करेंगे अभी। तो जो भक्त होती है उसकी इंद्रियां ऐसी होती हैं कि भगवान के दर्शन की लालसा के कारण, भगवान के स्पर्श की लालसा के कारण वो उसको प्राण भी नहीं छोड़ने देती। तो वो इतना पॉइजन सहन करता था, इतना पॉइजन सहन करता था, आप समझ सकते हैं, जो पॉइजन इतना है कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी को मार देगा, वो पेड़ से फिसले सहन करता था कि अगर मैं जीवित रहा तो इसी जगह पर कृष्ण का स्पर्श मिल सकता है, और अगर दूसरा जन्म ले लिया कहीं और चला गया तो कृष्ण का स्पर्श मिलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा जहर सहन कर लेते हैं, मगर ये अमृत, कृष्ण भावना अमृत का जो अमृत है, इसको तो पी लेंगे। तो इस भाव से भक्त जो होता है वो कष्ट सहन कर सकता है संसार के, क्योंकि उसको विश्वास है कि जो गुरु या प्रभुपाद जी हमको आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उससे हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होगी। तो अगर संसार में कुछ पॉइजन भी मिल रहा है, कुछ पॉइजन या कुछ पॉइजन सिचुएशंस को सहन भी करना पड़ रहा है, तो उसको कर ले, क्योंकि यहीं पर हमको कृष्ण भावना की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद वर्णन कर रहे हैं कि इस तरीके से भगवान उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब एक दूसरी भी कथा आती है, दूसरी कथा ये आती है कि एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो सुबल का बॉल
भगवान लिए तो अब वो खेल रहे थे तो किसी को पास करना था, उसको फेंक के देना था, मगर भगवान क्या किया, जान पूछ के उस बॉल को उठा के यमुना की हड़द में फेंक दिए। तब सुबल बोला देव मेरा बॉल दो वापस। तो भगवान बोले वो तो मैं फेंक रहा था वहां चली गई, यमुना में चली गई। बोले कृष्ण देखो झूठ मत बोलो, तुम्हारे हाथ में थी, तुमको मेरे को देना पड़ेगा, अब मुझे नहीं पता तुम कहाँ से लाओ, लेके आओ और दे। भगवान बोले ठीक है, कदम का वृक्ष देख रहे हो ना, मैं इस पर चढ़ जाता हूँ और यमुना में कूद के ले आऊंगा। अब भगवान क्या कि उस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और तब सुबल तुरंत बोला कृष्ण नीचे उतरो नीचे उतरो, नहीं चाहिए नहीं मैं तेरा बॉल लेके आता हूँ ना, नहीं नहीं मुझको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे कृष्ण तुम हमारे पास हो, में कोई बॉल नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं बॉल तेरा लिया था, मैं वापस लेके आऊंगा। तो फिर दूसरा सखा बोल रहा है कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। वो बोले अच्छा गरुड़ इस वृक्ष पे बैठा था तो इस पे से कुछ अमृत का बूंद गिरा दिया था, वो अमृत का बूंद तुम लोग के लिए आऊंगा। वो बोले अरे हमें तुम मिल गए हो कृष्ण, और कौन सा हमें अमृत चाहिए, तुम वापस आ जाओ। मगर भगवान तो उस समय चाहते थे, क्या चाहते थे, कालिया का दमन करना चाहते थे। तो भगवान क्या किए, डाइव मारे, उस कदम के वृक्ष पे खड़े होके यमुना के जल में डाइव मारे। कैसे डाइव मार रहे हैं भगवान, तो भगवान ऐसा डाइव मारे वहां पर कि यमुना के जल में उफान आ गया। उस हड़द का वर्णन ऐसा किया गया है कि उसमें आप पहाड़ भी उठा के डाल दोगे ना, तब भी उसका वाटर एजिटेट नहीं होने वाला था। मगर भगवान जब उसमें कूदे तो इतना फोर्स के साथ कूदे कि यहाँ वर्णन किया गया है धनुषतम, 100 धनुष का जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस तक पानी फैल गया उस हड़द का। और अब कालिया क्या देख रहा है, कालिया तो देखा कि अरे ये कौन आ गया जो इतना, ये तो मेरी मेरी हड़द है, मेरा एरिया है, मेरा इलाका है, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। और इस तरीके से जो कालिया है वो अब भगवान को देखने लगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण इस तरीके से गए उस हड़द में और उस हड़द में खेलने लगे। तो भगवान वहां पर हड़द में जाके क्या कर रहे थे, पहले तो खूब डीप डाइव मारे, उसके बाद क्या करते थे, पानी में छप 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 करके म्यूजिकल साउंड्स निकाल देते थप थप छप छप थप थप छप छप ऐसे म्यूजिकल साउंड्स पानी में निकलता है। आप लोग कभी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे भी करेंगे तो उसमें कुछ वो आवाज करता है, और अदरवाइज अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो भी वो कुछ आवाज करता है। भगवान बहुत सुंदर म्यूजिकल साउंड निकाल के उसमें खेल रहे थे बड़े आराम से। और इस तरीके से कालिया भगवान को देखा। तो यहाँ पर एक वर्णन कर रहे हैं कि चक्षुषः, कालिया सुन तो नहीं सकता था, ये जो सांप होते हैं वो आंखों से ही सुनते हैं, इनका देखना ही सुनना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप सुन के देखिए, आप धाम को देख नहीं सकते, आप भगवान को ऐसे देख नहीं सकते, आप सुन के देखिए। मगर ये लोग उल्टे होते हैं सांप, ये लोग देख के मानते हैं कि हम सुन लिए। और दूसरा सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि सांप का कान तो होता ही नहीं, आंख होती है, आंख से सुनता है। तो इसका मतलब ये लोग कुछ अच्छी इंस्ट्रक्शंस ले नहीं सकते कान है नहीं, रिसीवर ऑफ है उसका है कि नहीं, इंस्ट्रक्शन का भी अच्छा नहीं लग सकता। और जो देखता है उसी के हिसाब से सारा अपना मान लेता है कि मैं सही देख रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ, मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, किसी से समझने की जरूरत नहीं है। तो ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं, तो सांप को शरीर ही ऐसा दिया गया है भगवान के द्वारा, जो चक्षुष उसको बोला गया है। तो भगवान की सुंदरता को देखा, मगर एक्चुअल में कालिया भगवान की सुंदरता को नहीं देखा। तब सुखदेव गोस्वामी जो है वो सुखदेव गोस्वामी भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। सुखदेव गोस्वामी का क्या विचार है, अरे कृष्ण इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं, मगर एक दुष्ट देखो। तो ब्रजवासियों के भाव में होके सुखदेव गोस्वामी भगवान की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे ताम प्रेक्षणीय, भगवान जो बहुत सुंदर हैं देखने में, कैसे हैं, तो सुकुमार, बड़ा उनको दुख लग रहा है सुखदेव गोस्वामी को कि इतने सुकुमार भगवान जो हैं उनको ये कालिया भी मारने की कोशिश करेगा। सुकुमार घन अवदातम व श्रीवत्स, भगवान के अभी छाती पे एक श्रीवत्स का अंक है, और पीत वाससम, पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, और स्मित सुंदरम, तो बहुत सुंदर मुस्कुराहट मुस्कान है भगवान के चेहरे पर। और इस तरीके से क्रीडंतम, भगवान तो बच्चे की तरह खेल रहे हैं, मगर कालिया इतना द्वेषी है और कह रहे हैं अप्रतिभयम, किसी का भय नहीं है। और कालिया देख रहा था, और कालिया क्या देखा, कालिया एक देखा, ये छोटा सा लड़का, यहाँ पर किसी देवता की भी आने की हिम्मत नहीं है, छोटा सा लड़का यहाँ पर कैसे आ गया, और देखो इसको कोई भय नहीं है, हैं? तो इस तरीके से कालिया क्या किया,
कमल उदर अंग्रीन संदस्य मर्मशुरुषा भुजया छछाद। तो कालिया जो था वो भगवान के मर्म हिस्सों पर, उनकी छाती पर डसने लगा। उसके कितने फन थे? तो उसके 1000 फन थे। उसमें से 100 प्रमुख फन थे, मगर 1000 फन थे कालिया के। उन सारे फनों से भगवान को डसने लगा, छाती पर आघात करता था, जो आघात करता था। और क्या किया? अपने शरीर में भगवान को लपेट लिया। जो पीछे का शरीर होता है कालिया का, सांप का, उसने वो पूरा पूरा भगवान को लपेट लिया। और लपेटने का सिस्टम कैसा था? उसके पास तो बहुत अंग थे और बहुत फन थे, सब कुछ था, मगर वो ऐसे कॉइल की तरह लपेट लिया भगवान को। तो अब जब भगवान बाद में अपने को एक्सपैंड करेंगे, तो हो क्या रहा था कि उसका हर हिस्सा जो शरीर का था वो दुखने लगा। अगर वो अलग अलग एक एक उससे ऐसे एक एक ऐसे बांधा होता, तो फिर भगवान खोल अपने को बड़ा करते तो ऐसे बांधा होता, तो ऐसे होता रहता, तो फिर भी कुछ सुख से रहता। मगर वो बड़ा अच्छे से अपने को लपेट लिया भगवान के ऊपर। और जब बाद में भगवान अपने को इलाज करेंगे, तो इस वजह से कालिया बहुत दुख पाएगा। तो इस तरीके से भगवान को लपेट लिया और भगवान को छाती में डस रहा था। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान के सौंदर्य का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये दुष्ट कालिया, ये बदमाश कहीं का ब्रजवासियों के भाव में आके बड़ा दुखी होके कह रहे हैं, चक्षु सवह। इसको अगर कोई उपदेश दे, एक्चुअली कालिया की जो पत्नियां थी वो भगवान की भक्त थी, और कालिया को कई एक बार बोला करती थी कि पास में कृष्ण बलराम मंदिर है, दर्शन करने चलो, वहां पर प्रणाम कर लो भगवान को, उनके शरणागत हो जाओ, है ना। कितना उसको प्रीचिंग करने का प्रयास करती थी, कितना दूर होगा, 2-3 किलोमीटर, इतना भी बोलती थी, कभी चलो टेम्पू 5 रुपए का टेम्पू करके चल ले। वो किसी तरीके से मानता नहीं था, उसको बहुत प्रीचिंग की, मगर कालिया पत्नी हार गई, पति देव भक्त बन के नहीं दी। तो मगर भगवान तो जानते थे कैसे पति देव को भक्त बनाना है। पति देव को कितना वो प्रीचिंग करने की कोशिश की, चलो यार कभी सैटरडे क्लास में चल लो, अरे मंडे क्लास में चल लो, 2-2 दिन यहाँ पर क्लास होती है। पति देव बिल्कुल नहीं सुनते थे, वो हमेशा अपने उसमें द्वेष की भावना में रहते थे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कृष्ण को डस रहे हैं और उसको बांध लिए हैं। मगर यहाँ पर टीका सनातन गोस्वामी बहुत विचित्र लिखे हैं। जिस जिस जगह पर कालिया आघात कर रहा है, कुछ कर रहा है, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं प्रेम कर रहा है। क्योंकि भगवान उसको वैसे ही लिए। भगवान क्या किए? जैसे भगवान पूतना के माइंड को नहीं लिए, पूतना के एक्शन को लिए, उसी प्रकार से कालिया के भगवान एक्शन को लिए। तो भगवान क्या सोच रहे हैं? मेरे को गले लगाया हुआ है, कितना प्रेम से मुझको आलिंगन सुख दे रहा है। और दूसरा जो वो डस रहा था, तो भगवान सोच रहे हैं कि चूम रहा है मेरे को, किस कर रहा है। भगवान इसको इस तरीके से, तो यहाँ पर विश्वास सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि एक्चुअल में इसका यही अर्थ है कि कालिया जो था वो चूम रहा था और भगवान को आलिंगन और चुंबन ही कर रहा था वो। और जब इस तरीके से हो रहा था, तो भगवान उसके अंक में, यानी कि उसके कब्जे में, भगवान 1.5 घंटे तक अदृष्ट चेतसाम, किसी प्रकार कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। और अब क्या हुआ? उधर ब्रजवासियों को कुछ खराब संकेत हुए। तो जो देवता थे वो क्या किए? वो ब्रजवासियों में स्नेह उत्पन्न करने के लिए, स्नेह तो है ही, उसको और बढ़ाने के लिए, मतलब ब्रजवासी का ये ना सोच ले कि कृष्ण भगवान है, जैसे हमेशा बचा था आज भी बच जाएगा, ऐसा ना सोच ले। इसके लिए क्या किया ब्रजवासी? पृथ्वी में, धरती में भूकंप आने लगा और सारे ब्रजवासियों के जो बाएं नेत्र थे, बाएं अंग थे, वो फड़कने लगे। तो इसको बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो जैसे अपशकुन होने लगा, ब्रजवासी सोचने लगे कि आज कृष्ण मरा, बिना बलराम के गया है। अब बलराम जी होते, वो कदम के वृक्ष पर चढ़ता, तो बलराम जी डांट देते, चल नीचे उतर, मैया मना की है ना। यशोदा माता जब कृष्ण को गाय चराने भेजी थी, तो बलराम जी को यही एक इंस्ट्रक्शन देके भेजी थी, सुनो, एक तो यमुना में स्नान मत करने देना, दूसरा ऊपर वृक्ष पे चढ़ के डाइव मारेगा, वो इसको करने मत देना। अब भगवान कभी किसी वृक्ष पे चढ़ते थे, बलराम जी तुरंत चल नीचे उतर। याद है मैया क्या बोली थी? तो यहाँ पर अब ब्रजवासी जो है, वो सारे के सारे, अब उनको पता चला कि कृष्ण इस तरीके से फंस गए, तो जो भगवान के साथ आए थे वो लोग तो वहीं जमीन पर गिर गए। जो भगवान के सखा थे, गाय थे और बाकी वो थे, पशु थे, वो तो वहीं पर गिर गए। तो भगवान एक प्रश्न उठाया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कह रहे हैं कि भगवान एकदम स्थिर रह के क्यों खड़े रहे?
भगवान उसी समय कुछ कर सकते थे। उधर ब्रजवासी सारे दुखी हो रहे हैं और सब लोग भगवान के विरह के कारण एकदम गिर गए हैं जमीन पर। तो कृष्ण को तुरंत मारना चाहिए था ना, कालिया को कुछ करना चाहिए था। और कृष्ण एकदम स्टैंड स्टिल की तरह बिल्कुल चित्र जैसे भगवान वहीं पर खड़े हो गए, उसके चुंगुल में अपने को रखे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान पता है क्यों खड़े रहे? एक भगवान के अंदर भी गर्व था। भगवान के अंदर क्या गर्व था कि चल पहले तू काट ले मेरे को, है ना, जब खुद खूब काट ले, खूब मेरे को स्क्वीज कर ले, ठीक है, उस तू अपनी पूरी शक्ति लगा ले, ठीक है, मैं तेरे को अपनी शक्ति का थोड़ा सा अंश दिखाऊंगा, पहले तू कर ले, कर ले। कोई बहुत स्ट्रांग व्यक्ति होगा, हाँ, कोई उससे अड़े होगा तो क्या बोले, हाँ बेटा कर ले, जितना तेरे को करना है तू कर ले। फिर उसके बाद एक दूसरा विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कालिया की पत्नियां भी तो भक्त हैं, अब भगवान कालिया को निग्रह करेंगे, तो वो भक्त हैं, तो भगवान पहले कालिया की पत्नी को दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा पति देखो बदमाशी किया इसलिए मैं उसको मार रहा हूँ, बेवजह नहीं मार रहा हूँ, है ना। इस मनुष्य समाज में क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो किसी को आप ऐसे ही दंड नहीं दे सकते। मैं कालिया की पत्नी बोल सकती थी ना, अरे मेरा पति कुछ भी नहीं किया था, कृष्ण चढ़ा वहां पर कदम के वृक्ष पे, कूदा और उसको मारपीट करना चालू कर दिया, ये क्या तरीका बना। इसलिए भगवान क्या किए, पहले गए कालिया को अब मारने दिए, पहले तू मार ले मेरे को, और क्या कर पूरी शक्ति लगा के मार ले, फिर मैं तेरे को थोड़ी सी अपनी शक्ति दिखा दूंगा। तो एक गर्व की भावना भगवान के अंदर भी है, मगर एक दिव्य गर्व है। और वो दिखाना चाहते थे कि कालिया पत्नी को कि तुम अपने पति का दोष देखो, ये क्या किया। तो इस तरीके से जो अब ब्रजवासी थे, वो सारे के सारे ब्रजवासी गाय बैल पशु जितने थे सारे के सारे वहां पर आके एक टक कृष्ण को देख रहे हैं, एकदम एक टकी लगा के कृष्ण को देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और इस वजह से कुछ देर देखते हैं, उसके बाद बेहोश होकर गिर जाते हैं। और उधर क्योंकि कुछ अपशकुन हुए थे, इसलिए नंद बाबा आदि जितने भी लोग थे, वास्तव में अपशकुन इसीलिए करवाए थे देवताओं ने, जिससे कि नंद आदि वहां पर आ जाए कृष्ण को देखने के लिए। तो क्या देखे, नंद महाराज जब ये सब तो बहुत भयभीत हो गए और मन में विचार किए कि अरे कृष्ण तो आज बिना बलराम के गए हैं। तो वो नंद बाबा जिनके प्राण कृष्ण है, जिनका मन कृष्ण, सब कुछ कृष्ण से कृष्णमय ही है, ऐसे नंद बाबा सोचने लगे कि मुझको लगता है कि आज कृष्ण मर जाएगा, मर गया या तो नहीं, तो ऐसे अपशगुन क्यों हो रहे हैं, है ना। यहाँ भूकंप आ रहा है, हमारे बाएं अंग फड़फड़ा रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के, तो बहुत ज्यादा दुख से पीड़ा से भर गए नंद बाबा। और जितने बच्चे थे, दुख शोक भया आतुरा, दुख से शोक से भय से आतुर हो गए सारे के सारे। कौन कौन, तो कह रहे अबाला, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। और उस सब जगह अवृद्ध, कितने वृद्ध थे सारे के सारे, आबाला आवृद्ध, कितने वृद्ध थे सारे के सारे, और वनिता यानी कि कितनी स्त्रियां थी, सर्वे, सारे के सारे बहुत दुखी हो गए और सारे के सारे कृष्ण को ढूंढने के लिए भागे, अपने अपने घरों से भागे, कहा कि कृष्ण किधर है। तो क्या उनके मन में था कि निधनम, आज तो लगता है कि कृष्ण का निधनम, निधनम मतलब मर जाना, और निधनम का एक दूसरा अंतर होता है नितराम धनम, यानी कि कृष्ण बहुत धन प्राप्त करेंगे, जब कालिया का दमन कर लेंगे तो कृष्ण को कालिया की पत्नियां बहुत धन देंगी, बहुत जेवर देंगी, बहुत ड्रेसेस भी देंगी, बहुत सारी चीजें देंगी, तो बहुत सारा धन प्राप्त करने लगा है। उन लोगों के मन में क्या भाव था, अरे कहाँ होगा वो, कैसा होगा वो, इस तरीके से कृष्ण को देखने की बहुत आतुरता थी। और दूसरी ओर क्या था, बलराम जी मुस्कुरा रहे। अब वो लोग क्या किए, वो लोग ढूंढते ढूंढते आए, तो ढूंढते ढूंढते भगवान के जो पदचिन्ह थे उनके पीछे पीछे करके वो लोग आ रहे थे। तो और उसके बाद वो पहुंचेंगे अभी यमुना पर। और इधर जो बलराम जी थे, तो बलराम मुस्कुरा रहे थे, सब लोग परेशान थे, रो रहे थे, दुखी थे, और बलराम जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे थे, तो कह रहे प्रभावज्ञ अनुजस्य सह, वो अपने अनुज के प्रभाव को जानते थे। वो भगवान बलराम तो स्वयं भगवान है और जानते कि कृष्ण भगवान है, उसके प्रभाव को जानते थे तो मुस्कुरा रहे थे। एक विचार ये भी रखा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा, वो कह रहे हैं कि बलराम जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि भाई शेषनाग तो हम भी है, हमारे भी बड़े सारे फन है, हमारे साथ तो कभी ऐसे नहीं खेलते जैसे आज कालिया के साथ खेल रहे हो, ये एक मामूली सा भौतिक सांप, उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है, और हम शेषनाग हमारे साथ कभी ऐसे खेले नहीं,
तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। और इस तरीके से भगवान बलराम जो है, तो वो और ब्रजवासियों को भी वो कुछ सांत्वना देना चाहते थे अपनी मुस्कुराहट से। अरे कुछ नहीं होगा कृष्ण को, आप लोग कृष्ण के प्रभाव को तो जानते हैं ना, कृष्ण को कभी कुछ हुआ है? वो पूतना का वध किया, इतनी बड़ी तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत तरीके से बलराम जी केवल बोल कुछ नहीं रहे, अपनी मुस्कुराहट से समझाना चाहते हैं। अब उसके बाद सारे ब्रजवासी यमुना की तरफ दौड़ रहे कि कहाँ गए कृष्ण, तो यमुना की तरफ गए हैं। तो अब रास्ता तो मगर पता नहीं, यमुना तो भाई बहुत लंबी चौड़ी है, यमुना में कहाँ पर कृष्ण गए आज गाय चराते चराते। तो अब उनके पास क्या तरीका था पता करने का, तो कृष्ण के चरण चिन्ह, तो कृष्ण के जो चरण चिन्ह है तो उसको फॉलो करते करते वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो अब उसका भी बड़ा बृहद वर्णन आचार्य लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान के चरणों में सुंदर सुंदर चिन्ह है, उनके चरण में कमल का चिन्ह है और ध्वजा का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, कई एक चिन्ह है जिससे ब्रजवासियों को पता रहता था कि भगवान के चरण चिन्ह है। अब भगवान तो उस रास्ते से कई बार आए गए थे। तो एक प्रश्न उठाया कि भाई भगवान अगर इतनी बार आए गए थे, या फिर अब भगवान जब निकले थे तो हम लोग जानते हैं कि भगवान के पास हजारों लाखों गाय थी, हजारों लाखों बछड़े थे, उनके इतने हजारों सखा थे, है ना, वो सारे के सारे जा रहे हैं तो क्या भगवान के चरण चिन्ह मिटे नहीं? तो वहां पर सनातन गोस्वामी अपने टीके में बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के चरण चिन्ह क्यों नहीं मिटे, क्योंकि जितने भी पशु थे और जितने भगवान के सखा थे, कोई कभी भी भगवान के चरण चिन्ह के ऊपर अपना पैर नहीं रखता था। वो इतना भगवान के चरण चिन्हों को इतना आदर करते थे, इतना अपना प्राणधन मानते थे, है? जब कृष्ण का स्मरण होता है वो चरण को देख के अपने को संतुष्ट कर लेते थे। जब भगवान थे लीला कर रहे थे उस समय भी, तो उन चरण चिन्हों को कभी खराब नहीं होने दिए। तो बोले तो आंधी चलती तो ब्रज में धूली धूली है, तो बता रहे हैं कि हवा जो थी, आंधी थी, वो भी कभी कृष्ण के चरण चिन्हों को डिस्टर्ब नहीं करती थी। तब ब्रजवासियों को एक दूसरी समस्या सामने आई। क्या समस्या सामने आई? कि भगवान उस रास्ते से कई बार आए थे, कई बार गए थे, तो चरण चिन्हों को देख के पता नहीं चल रहा था कि कौन से नए हैं कौन से पुराने हैं। क्योंकि पृथ्वी भी भगवान के चरण चिन्ह को 3 रीजन बता रहे हैं। एक तो कभी भगवान के चरणों पे कोई दूसरा व्यक्ति पैर नहीं रखता था चरण चिन्हों के ऊपर। दूसरा, पृथ्वी उसको अपना आभूषण स्वरूप मानती थी, तो पृथ्वी उसको कभी मिटने नहीं देती थी। और तीसरा कारण कि उसको प्रेम प्रेम का धाम मान के जो हवा थी, आंधी आती थी या कुछ होती थी, वो भी चरण चिन्ह को डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो इस तरीके से अब मगर कंफ्यूजन हो रही थी, कौन से आने के चरण चिन्ह है, कौन से जाने के हैं, इस दिशा में भी दिख रहे हैं उस दिशा में दिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रजमंडल में वास्तव में सब जगह भगवान के चरण पड़े हैं। हरेश चरण चर्चिता, नारद जी बोल रहे हैं 4थे स्कंद में, हरेश चरण चर्चिता। ये ऐसा ब्रजमंडल है जिसके हर छोटे से छोटे कोने में भगवान हरि के चरण पड़े हुए हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान ने अपने चरण ना डाले। तो ब्रजवासी जब कंफ्यूज हो रहे थे तो क्या किए, जो गाय घास चरते हुए गई थी तो उनके घास, कटी हुई घास को देख देख के उसको फॉलो करते करते कालिया हड़प तक पहुंच गए। तो जब कालिया हड़प तक पहुंचे और वहां पर क्या देखे कि कृष्ण बिल्कुल बंधे हुए हैं उसके अंदर। तो तुरंत अब इंक्वायरी करना शुरू किए, सारे इतना दुखी थे। तो जो आसपास लड़के लोग थे, कुछ लड़के तो एकदम अचंभित हो गए थे कृष्ण को देख के, ऐसे हो गए और ऐसे ही रह गए। कुछ लोग ऐसे देख रहे थे कृष्ण को और देखते देखते गिर गए। अब तो नंद बाबा यशोदा आदि जब सारे के सारे पहुंचे ऐसे, अरे ये कृष्ण वहां कैसे पहुंचा? तो पूछ रहे हैं ये कालिया कृष्ण को खींचा या कृष्ण खुद से कूदा? जानना चाहते थे। अभी तो कल को डांटना है ना कृष्ण को कि ये जान पूछ के वहां पर गया या कालिया उसको खींचा। अच्छा, अगर जान पूछ के गया, अगर इसका खुद, तो इसका आइडिया था या इसके किसी दोस्त का आइडिया था, बताओ। जैसे होता है ना यहाँ पर भी, इस संसार में कोई बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो पता करते हैं भैया उस वो गया, या चलो वो मुसीबत में पड़ गया या जानबूझ के मुसीबत में गया। तो दूसरा प्रश्न है किसका आइडिया था वहां जाने का? तो यशोदा माता नंद बाबा से पूछ रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं दे रहा। सारे मृत प्राय थे, सारे के सारे मरे जैसे थे वहां पर। और अब वर्णन, अभी तक वर्णन किए सखाओं का, गायों का, माता पिता का, अब वर्णन कर रहे हैं गोपियों का जो भगवान से प्रेम करती थी। तो जब गोपियां देखी भगवान को कालिए की के उसमें पकड़े हुए जकड़ में देखी,
तो वो याद करने लगी। इतना ज्यादा विरह में हो गई गोपियां कि सौहृदः स्मिता विलोक गिरहा। भगवान के सौहृद, सौहृद हृदय का मतलब हृदय, सौ मतलब सुंदर। किसी व्यक्ति का अगर आपके प्रति अच्छा दिल है, अच्छा मन है, तो उसको सुहृद बोला जाता है, सौहृद बोलते हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं सुहृदम सर्वदेही नाम, मैं तो सभी का सुहृद हूँ, है ना, क्योंकि मेरे मेरे मन में सबके प्रति अच्छा है, सबका हित करना चाहता हूँ। तो सौहृद स्मिता, क्या देखी कि क्या याद कर रही है कि किस प्रकार भगवान एकदम सुहृद की तरह मुस्कुराते हैं। विलोकया, कैसे हमें प्रेम से देखा करते थे भगवान, उसको याद करने लगी। और गिरह, किस प्रकार से प्रेम से हमसे बातें किया करते थे, उसको याद करने लगी। और इस तरीके से कह रहे हैं शून्यम प्रिय विहरतम दशुस्त्रिलोक्यम, तीनों लोग, पूरा का पूरा जगत उनको शून्य, शून्य यानी एकदम खाली, सूना, किसी काम का नहीं, एकदम बेकार दिखाई दे रहा था। शून्याय तम जगत सर्वम गोविंद विरह में। तो यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य लोग कि जो विरह की अग्नि थी, गोपियों के लिए विरह की अग्नि में पूरा का पूरा संसार जल के राख हो गया। यानी कि देखिए, जो विरह है भगवान का वास्तव में, वो ही असली वैराग्य उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति जब तक भगवान के सेपरेशन को फील नहीं करेगा, उसमें जेन्युइन वैराग्य नहीं होता। उसका वैराग्य और भगवान का विरह जिसको अनुभव होता है, उसी को इस संसार में कोई रस महसूस नहीं होगा। जब तक भगवान के विरह की स्थिति में नहीं होता भक्त, तब तक उसको इस संसार में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं रस तो मिलता रहता है। रस है ना, कुछ गुलाब जामुन का रस है, कुछ रसगुल्ले का रस है, कुछ घर परिवार पत्नी बच्चों का रस है, कुछ पोस्ट पोजीशन का रस है, कई रस है संसार। ये रस कब निरस होते हैं? जब किसी को बहुत वेदना होती है भगवान के विरह की, तो उसको तब ये चीजें निरस लगने लगती है। तो यहाँ गोपियों के मनोस्थिति बता रहे अनुरक्त मानसा, जिनका मन पूर्ण रूप से अनुरक्त है। अब उन गोपियों का वर्णन कर रहे हैं जो यशोदा की उम्र की थी, मतलब जिनके बच्चे तो भगवान के सखा थे। तो इन लोगों का भी बहुत मातृ मतलब वात्सल्य भाव की जो गोपियां हैं, तो वात्सल्य भाव की गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे तहा कृष्ण मात्रम अपत्यम अनुप्रविष्टम। जब कृष्ण की माँ देखी कि कृष्ण यमुना में प्रविष्ट किए हैं, और बाकी स्त्रियां जब देखी, तो तुल्य व्यथित, हालांकि उनकी पीड़ा यशोदा जितनी ही पीड़ा थी, उतना ही दुख अनुभव कर रहे थे, मगर सम अनुज्ञः शुचः श्रुवन्तः। और वो क्या रही थी, यशोदा बार बार बोल रही थी कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी यमुना में चली जाऊंगी, मैं बचा के लाऊंगी कृष्ण को। अरे कृष्ण देखो फंसा हुआ है वहां पर, ऐसे यशोदा बिल्कुल जाना चाहती थी। और बाकी जो स्त्रियां थी तो समनुग्रह, उसको पकड़ के रखी थी, यशोदा को बार बार पकड़ती थी, पकड़ के रखी थी, उनको नहीं जाने दे रही थी। बिल्कुल नहीं जाने दे रही। तो यशोदा की आंख से तो आंसू निकल रहा था, और ये लोग क्या कर रही थी, बार बार अपने आंसुओं को रोक रही थी, और शुचा श्रुवंता, मगर रोक नहीं पा रही थी। कह रहे हैं कि नदी की तरह आंख से आंसू बह रहा था। और तहा तहा, एक एक जो गोपी थी, वो व्रज प्रिय कथा, ब्रज की जो प्रिय कथाएं हैं, यानी कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उनको जो बोल रही थी, और जोर जोर से ऊंचे स्वर से बोल रही थी। ऊंचे स्वर से बोलने का क्या भाव था कि हो सकता है कि कृष्ण अगर सुन ले तो अपने को कालिया से छुड़ा के वापस आए, कि हम लोग उसके विरह में, हम लोग उसके दुख से कितना दुखित हैं। अगर उसके कानों में, जैसे इस संसार में भी होता है, आप देखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो मर जाता है तो अब उससे तो कोई बात करने का फायदा नहीं है ना, वो तो मर ही गया है। अगर आपको मान लो उसको वापस जिंदा करने की इच्छा हो, तो भगवान को प्रार्थना करो। मगर व्यक्ति का उस समय शोक में क्या भाव होता है, उसका भाव होता है कि इस समय भगवान को बोलने से कोई फायदा नहीं। तो कभी तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, मैं सोचता है अरे भगवान को क्या बोलना है, उनको सुनना होता तो इसको मारता क्यों। ऐसा मतलब किसी भी व्यक्ति के मरने पर घर वालों का भाव होता है, तो क्या करता है, कभी कभी उस मरे हुए व्यक्ति को बोलता है अरे तुम मत जाओ, तुम वापस आ जाओ, ऐसे करके उस व्यक्ति को ही बोलने लगता है, तो आने वाला नहीं। मगर ऐसा होता है, ऐसे साधारणता होता है। तो उसी प्रकार से, हालांकि कभी ये लोग भगवान विष्णु को मना रहे थे मनी मन, मगर कभी कभी वो जो गोपियां थी, वो कृष्ण को सुनाना चाहती थी कि तुम्हारे विरह में हम कितनी दुखी हैं, हो सकता है हमारा रोना सुन के, हमारी आवाज सुन के कृष्ण अपने को कालिया से छुड़ा के वापस आ जाए। हालांकि उनके मन में भाव है छोटा सा बच्चा है तो पक्का मरेगा, उनको एक भाव ये भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो स्त्रियां थी
वो यशोदा को अब सांत्वना दे रही थी। क्या? अरे यशोदा, अरे माई तू इतना क्यों सोच रही है? रो रही है, खुद रो रही है, चीख चीख के बोल रही है। वो पूतना आई थी ना, कितनी भयानक थी ना। वो भी तो लग रहा था कि मार ही दी होती कृष्ण को, मगर नहीं मार पाई कृष्ण को। फिर वो तृणाव्रत आया था, लेके चला गया तुम्हारे लाला को, मगर तुम्हारे लाला की भगवान रक्षा। ऐसे करके पूरा उसको उनको एक एक कथा सुना रही है, एक एक लीला याद कर रही है, यशोदा को सांत्वना देने का प्रयास कर रही है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अरे ये सांप क्या चीज है? जब इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया तुम्हारा लाला, उन सब से बच के आ गया। मगर उन लोगों की अपनी व्यक्तिगत स्थिति कैसी है उसका शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इसको विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है, उसमें से कुछ है यहाँ लिखा गया है। तो वो क्या बोल रही हैं कि अरे वो दिन ही क्या जिसमें सूर्य ना हो। कृष्ण के विरह में हम लोग की या गोकुल की क्या स्थिति है? बोल रहे हैं हम गोकुल वापस नहीं जाएंगे, हम नंदगांव वापस नहीं, हम कहीं वापस नहीं जाएंगे, है ना। हम यहीं पर अपना प्राण दे देंगे, हम भी यशोदा के जैसे हम भी कालिया हड़प में चली जाएंगी, हम भी मरेंगे। क्यों मरोगे भैया? कह रहे दिवसा को बिना सूर्य, वो उसको दिन बोला जाएगा जिसमें सूर्य ना हो? कोई भी नहीं बोलेगा। रात ही है, अंधकार है सब जगह। और बिना चंद्रेण का निशी, और रात ही क्या जिसमें चंद्रमा ना हो। और बिना वृषेण का गावो, अगर बैल नहीं है तो गाय का जीवन कैसा है? और कह रहे हैं इसी प्रकार से बिना कृष्ण को व्रजा, ये व्रज जो है कृष्ण के बिना बहुत सूना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे जैसे दिन है बिना सूर्य के, रात है बिना चांद के, हैं। और उसके बाद कह रही हैं कि इस तरीके से जैसे मान लो कोई समुद्र का सरोवर हो जिसमें जल ही ना हो, तो गोकुल बिल्कुल इतना सूना है बिना कृष्ण के। इसलिए कह रही हैं हम वापस नहीं जाना चाहती। तो उस समय स्त्रियां तरह तरह से यशोदा को फिर भी सांत्वना देती हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो वापस आ जाएगा, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। अब इधर क्या हुआ, बलराम जी देखे नंद महाराज को। नंद महाराज को देख रहे हैं, नंद महाराज की कैसी स्थिति है ना। देखिए ऐसा ग्रंथ ऐसा है ये श्रीमद् भागवतम, कि आप लोग इसको अगर ध्यान से हम लोग इसको पढ़ें और एकांत में पढ़ें, और एक वो भी तरीका है एकांत में पढ़ें, निश्चित रूप से इन सब भावों को पढ़ने पर व्यक्ति का मन जो है पूरा भर जाएगा, है ना। तो हम तो उस तरीके से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, और समय भी नहीं उतना परमिट करता है ना। बहुत समय हो तो कथा धीरे धीरे से चले तो उसका आस्वादन अच्छे से किया जा सकता है। तो समय 1 घंटा होता है, उसमें हम लोग किसी कोई एक टॉपिक लेते हैं। मान लीजिए 5-7 घंटे यही एक काम करना हो, तो एक एक श्लोक बहुत धीरे धीरे लिया जाए, आचार्यों के भावों को, यशोदा के नंद के भाव को लिया जाए। वास्तव में भागवत को पढ़ने की यही विधि है। एक बार भक्त लोग पूछते हैं कि हम फीलिंग के साथ कैसे भागवतम को पढ़े। फीलिंग मतलब यही, तद्भाव भावित होकर भागवतम को आस्वादन किया जा सकता है। तद्भाव भावित का क्या अर्थ है? जैसे आप नंद महाराज का उद्गार पढ़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं ब्रजवासियों के भाव में भावित होकर। तो जब हम भागवत को बड़े प्रेम से आराम आराम से पढ़े, आचार्यों के भावों को देखते हुए, और उसमें हम नंद महाराज के उद्गार को पढ़ रहे हैं, तो नंद महाराज के भाव से भावित होके, तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। एनीवेज कम समय में जितना भी है ना हम लोग भगवान की लीला सुन रहे हैं। तब देखिए बलराम जी देखे नंद बाबा को, तो नंद बाबा का वर्णन कर रहे हैं, जो कृष्ण प्राणान, जिनके प्राण ही कृष्ण है, निर्विष्ट नंद आदि, नंद और आदि ने वहां पे ग्वाले थे, जो नंद बाबा के वात्सल्य भाव के जो ग्वाले थे, वो सारे के सारे जो थे वो भी यमुना में जाने की तैयारी कर रहे थे। हम भी जाएंगे कालिया हरद में, हम भी मर जाएंगे, या तो कृष्ण को बचा के लाएंगे या कृष्ण के साथ हम भी मरेंगे। उन लोगों का ये था। तो बलराम जी उन लोगों को रोक रहे थे, कह रहे बड़ा मुश्किल से रोक रहे थे। राम कृष्ण अनुभावित, क्योंकि भगवान बलराम कृष्ण के अनुभाव को, उनके प्रभाव को जानते थे। अब विश्वाचक्र ठाकुर जो बोल रहे हैं उसको देखेंगे तो क्या चीज बलराम जी बोल रहे थे। बलराम जी बोल रहे थे, आपको याद नहीं गर्गाचार्य क्या बोले थे, यही आपका आपको हर संकट से रक्षा करेगा। अरे याद कीजिए उस बात को, आपको नहीं लगता कि इस संकट से भी अपने को रक्षा करेगा?
अरे जब आप सब लोगों की रक्षा करेगा तो अपनी रक्षा नहीं कर लेगा इस संकट से? थोड़ा सा तो धैर्य रखो। अगर आप जाएंगे, अगर आप भी चले जाएंगे इस यमुना के हरद में, तो जब कृष्ण वापस आएंगे तो मेरे भाई का पालन पोषण कौन करेगा? आपको क्या नंद बाबू, आपको क्या गर्गाचार्य के वचन नहीं याद? गर्गाचार्य आपको क्या बोले थे कि ये हालांकि नारायण के ही समान है, मगर तुम इसका पालन पोषण करना, इसकी रक्षा करना, याद है ना? तो गर्गाचार्य आपको क्या बोले थे कि इसका टेक केयर करना। अगर आप चले जाएंगे यमुना में, आप मर जाएंगे, तो जब कृष्ण वापस आएगा तो मेरे भाई का कौन केयर करेगा? इस तरीके से सोच सकते हैं ना, मतलब उसको वैसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, मगर इस तरीके से बलराम जी नंद बाबा को कह कह के रोक रहे हैं। हालांकि नंद बाबा के लिए तो बच्चे के समान है, वो बलराम जी एक जैसे, कभी कभी बच्चा भी पिता को ऐसे डांट के बात करते हैं ना, हाँ, थोड़ा किसी ऐसी सिचुएशन में, तो उस तरीके से बलराम जी समझा रहे हैं। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इत्थम स्व गोकुलम अनन्य गतिम। अब भगवान की नजर पड़ी स्व गोकुलम, अपने गोकुल के भक्तों के ऊपर नजर पड़ी। अब भगवान देख रहे हैं कि इन लोगों की क्या, ये लोग तो मृत प्राय हो चुके मेरे मेरे विरह में। कैसे लोग हैं ये लोग? अनन्य गति, मेरे बिना तो इनका है ही नहीं कोई। निरीक्षय, ऐसा देखे कौन लोग? स्त्री, सारी की सारी स्त्रियों को देखे भगवान, ये सारी जो ब्रज की स्त्रियां हैं, कुमारम, और सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या है, उनको थोड़ी ना इतना फीलिंग होता है, मगर वहां इतना कृष्ण से प्रेम है कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर कृष्ण के विरह में जमीन पर गिर रहे हैं, बेहोश होके गिर रहे हैं। अति दुखितम, बहुत दुख है, क्यों? आत्म हेतु, मेरी वजह से। अज्ञाया, इस बात को समझ के मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान, मर्त्य पदवी में इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे संसार में मर्त्य लोग करते हैं, साधारण मनुष्य करते हैं, वैसे ही कुछ चीज भगवान भी कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो पहले कालिए को कुछ दोष करने दे रहे थे, तभी उसको मारेंगे, यही यहाँ बता रहा है। तो मुहूर्तम उदतिष्ठत कुरंग बंधात, तो मुहूर्तम, एक मुहूर्त, 1 घंटा 36 मिनट, मतलब तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 घंटा उसमें फंसे, और उसके बाद उसमें से उसको अपने को उससे निकाले। तो इसी चीज को प्रश्न उठाया गया, भाई क्यों इतनी देर के लिए रखे, पहले क्यों नहीं निकले? तो उसका यही बता रहे हैं कि पहले उसको कुछ गलती करने दे रहे थे, फिर उसको फिर बाद में दंड देंगे। तो और दूसरी ओर सनातन गोस्वामी, फिर सनातन गोस्वामी का मैं इसमें हर जगह टीका थोड़ा सा छोड़ा हूँ। सनातन गोस्वामी हर जगह बोल रहे हैं कि भगवान तो यही देख रहे थे कि मेरे को प्रेम से गले लगाए हुए हैं। इस संसार में भी होता है ना, और कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से गले लगाता है तो दूसरे का मन नहीं करता उसके आलिंगन को छोड़ के जाने का। तो भगवान सोच रहे इतना प्रेम से उसको गले लगाया हुआ है, तो भगवान चाह रहे थे उस आलिंगन में ही रहूं थोड़ी देर, तो 1.5 घंटा बीत गया ऐसे ही, प्रेम का आदान प्रदान है। तब मगर भगवान क्या किए, जब ब्रजवासियों के दुख को देखे, तो देखिए अपने दुख को दूर करने के लिए नहीं, अपने ब्रजवासी, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए भगवान अपने को एक्सपैंड किए। प्रथमान वपुषा, अपने वपुषा, अपने वपु को बहुत बढ़ा दिए। तब व्यथित, तब कालिय को बड़ा दर्द हुआ। अभी तक वो सोच रहा था कि ये आया था, खूब कूद फांद कर रहा था, आया तो गया, अभी देखो पकड़ के रखा हूं इसको, अभी इसका दम घुट के खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। कालिया इतना सोच ही रहा था, और उसी समय भगवान वो बहुत अपने को फैलाने लगे। अब उसका एक एक अंग टूटने लगा तो खुल गया, उसका पकड़ खुल गया। जब पकड़ खुल गया तो वो क्या किया, अपने फनों को ऊपर उठा उठा के अब वो कृष्ण के पीछे भागना शुरू किया। तो पहले वो भगवान को देखा, और पहले मुंह से जहर निकालने लगा, और इसके बाद आंखों में भी उसके बहुत। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भगवान को हरि के रूप में कह रहे हैं। हरि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भगवान अभी वास्तव में कालिय के गर्व को चूर करेंगे। ऐसा है ना, ये गर्व हरण लीला है। कालिया दमन लीला वास्तव में गर्व हरण लीला है, जैसे गोवर्धन लीला भी गर्व हरण लीला है। तो उसके विष को, उसके अंदर के जहर को भगवान खत्म कर रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी फिर से थोड़ा प्रेम के भाव में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अव्यथिता, वो कालिया को कुछ दर्द नहीं हो रहा था, तो वो क्रोधित क्यों हो रहा था? वो क्रोधित तो इसलिए हो रहा था कि कृष्ण उसके आलिंगन को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो प्रेम से गुस्सा कर रहा था कि मैं इतना कस के प्रेम से रखा हूँ, ये मेरे को छोड़ के क्यों जा रहा है।
तो बोल रहे हैं अच्छा तो वो भारी भारी सांस क्यों ले रहा था फिर? तो क्रोध में वो भारी सांस ले रहा था, तो सनातन गोस्वामी कह रहे हो तो उसका सात्विक भाव था। सात्विक भाव में ऐसा ही होता है है क्योंकि कृष्ण उसको बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। अच्छा तो उसके मुंह से जहर क्यों निकल रहा? अरे वो तो साफ था ना, उसका स्वभाव था, जहर नहीं निकालेगा तो क्या निकालेगा। हम्म, तो उसकी शिखा, दो शिखाएं, जीभ की दो शिखाएं होती हैं, उससे अपने मुंह को चाट रहा था। तो भगवान क्या किए, काली को, अब आप लिटिल कृष्णा वाला मन देखिएगा कि भगवान ऐसे ऐसे उसको चिढ़ा चिढ़ा रहे थे और अपने पीछे भगा रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि वो किस हिसाब से बनाया गया है, मगर ऐसे भगवान नहीं चिढ़ा रहे थे, हम अगर उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो भगवान क्या कर रहे थे, उसी के इर्द गिर्द खूब चक्कर काट रहे थे। तो गोल 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 चक्कर काट रहे थे। कालिया भगवान को मारने की इच्छा से भगवान के पीछे पीछे चक्कर काट रहा था। तो अगर मान लो कोई भी व्यक्ति बार बार घूमता है, घुमरी करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, चक्कर आने लगता है, थक जाता है उसका। तो बता रहे हैं कि इतना भगवान उसको घुमाए, पहले उसको क्लॉकवाइज घुमाए, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाए, फिर एंटी क्लॉक, इतना उसको घुमा दिए, इतना घुमा घुमा के उसकी शक्ति खत्म कर दी। ओजसाम, यहाँ लिखा गया है एवं परिभ्रम हत ओजसाम, उसका सारा तेज खत्म हो गया, उसका सारा बल खत्म हो गया। और जब भगवान देखे कि थोड़ा इसका बल कम हो गया है, तो भगवान क्या किए, कालिए के फनों के ऊपर चढ़ गए, कालिए के फनों के ऊपर चढ़ गए, और अखिल कला आदि गुरु ननरता, तो अखिल कलाओं के, सारी कलाओं के जो आदि गुरु हैं, जो प्रवर्तक हैं, आदि गुरु हैं, जिनसे सारी कलाएं आई हैं, वो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से कालिए के फनों के ऊपर नृत्य करने लगे। तो कृष्ण क्या किए, अपने हाथ से, देखिए कृष्ण के पीछे, फिर कृष्ण क्या किए, जब देखे कालिया कुछ थक गया है, तो अपने हाथ से उसका जो फन सबसे ऊपर, उस फन को हाथ से नीचे किए, उस पे चढ़ गए। उसके चौड़े चौड़े जो फन थे उनके ऊपर पहले नृत्य करना शुरू किए थे। तो उसके फन को हाथ से नीचे करके उस पे चढ़ के नृत्य प्रारंभ किया। और क्या करते, अब जो भी फन वो ऊपर उठाता है ना, उसी फन को पकड़ के फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो भगवान जो नृत्य कर रहे थे, तो कैसे नृत्य कर रहे थे, जो काली अपना फन ऊपर उठाता है ना, जहां वो नहीं झुक रहा था वहां उसको झुका रहे थे। यहाँ गोपी प्रांतन प्रभु लिखे हैं तात्पर्य, तो उसमें ऐसे करके लिखे हैं, कह रहे कि संसार के लोग जो भौतिक चेतना में होते हैं, भगवान के आगे झुकना नहीं चाहते। तो भगवान क्या कर रहे थे, काली के साथ यही कर रहे थे, जो फन झुकने को तैयार नहीं उसके ऊपर नाच रहे हैं। उसको झुका रहे थे, चल झुक, तब तक वो दूसरा फन ऊपर कर। कि संसार की ऐसी ही स्थिति है, सॉरी, संसार की ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए गर्वित रहता है ना। तो अब भगवान उसके लिए उसको झुकाते हैं, तब तक वो दूसरी चीज के लिए गर्व करने लगता है, तब तक वो उसके लिए झुकाते हैं, तब तक तीसरी चीज के लिए गर्व करने लगता है। हम लोग के अंदर इतना आदत है गर्व करने का कि कई कई बार तो हम लोग अपनी विनम्रता के लिए भी गर्व करते हैं। देखो सारे भक्तों में सबसे ज्यादा विनम्र मैं हूँ। मतलब इतना हम लोगों को आदत है गर्व करने की, किसी को कुछ नहीं आता शास्त्र तो उसको ये गर्व रहता है, हमें तो कोई शास्त्र पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, हम देखो हमेशा कृष्ण कीर्तनीय सदा हरि, हमें कोई टेंशन नहीं। जिसको शास्त्र बहुत आता है उसको इस बात का गर्व होने लगता है कि मेरे को देखो दूसरों से कितना ज्यादा आता है, बोलो क्या ढोल बजा रहे हैं। है ना। तो गर्व ऐसी चीज है, धन का, सौंदर्य का, अपने पोस्ट पोजीशन का, इतनी सारी चीजों का, आप किसी भी चीज के लिए अपने गर्व को कम करो। देखिए मतलब गर्व कितना सटल चीज होती है। कोई पोस्ट पोजीशन पे है तो उसको गर्व हो सकता है मैं पोस्ट पोजीशन पे हूँ, तो कुछ भक्त लोग बोलते हैं हम तो कोई पोस्ट पोजीशन स्वीकार ही नहीं करते। उन भक्तों को इस बात का गर्व रहता है कि हम कोई पोस्ट पोजीशन नहीं, वो लोग सब पोस्ट पोजीशन वाले हैं, वो लोग अच्छे भक्त नहीं है, हमारे पास कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है, देखो हम उन लोगों से सुपीरियर है। तो उनको इस बात का गर्व रहता है कि हमारे पास कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, गर्व इतना सटल चीज है, जो मटेरियल कॉन्शियस में है उसके अंदर निश्चित रूप से प्राइड है। कोई कोई व्यक्ति बोलेगा हम प्रीचिंग नहीं करते, क्यों नहीं करते, गर्व हो जाएगा प्रभु, है ना। तो उसको इस बात का गर्व रहता है कि हम इतना बढ़िया भजन करते हैं, प्रचारक जो है सारे के सारे माया में फंसे हैं। हर तरीके से गर्व छोड़ेगा नहीं। अब देखिए जाइए राधा कुंड पर जाइए, तो किसी के उसके लिए मैं राधा कुंड के कई बाबा जी लोग इस्कॉन की निंदा करते हैं, तो आप उनको बोले कि आप प्रचार कीजिए, तो प्रचार तो नहीं करेंगे, मगर क्या करेंगे, इस्कॉन के भक्तों का प्रचार करेंगे। वो लोग ठीक से जप नहीं करते। आप प्रचार कर ही रहे हैं ना, आप बोलना तो नहीं छोड़े, आप जिससे मिल रहे हैं आप उसको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो उससे अच्छा तो फिर इस्कॉन के भक्त है ना, जो भगवान के बारे में सबको बता रहे हैं।
बजाय आप भगवान के बारे में तो बताओ मत, आप बस ये बताओ कि ये सारे भक्त बेकार है, तो भी आप भी तो कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी फन कालिया उठाता था भगवान उसी को नीचे झुकाते थे। तो एक कालिया दमन की लीला वास्तव में हम लोगों के हृदय के गर्व को खत्म करने के लिए भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि कालिया दमन की लीला हम लोगों को बार बार सुनना, याद करना चाहिए। कालिया हड़प पे जाना चाहिए, कालिया हड़प पे आचमन करना चाहिए, उसके जल का पान करना चाहिए, वहां स्नान कर सके तो स्नान के लिए जगह नहीं है जो भी हो, तो जो भी किया जा सके, तो कालिया हड़प दर्शन करना, प्रणाम करना या इस लीला को बार बार सुनना, है ना। तो उससे जो हमारे हृदय में गर्व की भावना है वो खत्म होती है, तो उससे हम भगवान की प्रेम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान को अभी अगले साल रासलीला करनी थी। अभी भगवान 6 वर्ष के हैं, 7वें वर्ष में गोवर्धन पर्वत उठाएंगे, 8वें वर्ष में उनको रासलीला करनी है। तो उनको भी क्या करना है, उनको भी गोपियों को प्रेरित करना है कि तुम कात्यायनी व्रत करो मेरे साथ नाचने के लिए। तो पहले जैसे कोई आर्टिस्ट या कोई हीरो होता है, वो पहले कुछ एडवर्टीजमेंट करता है ना, देखो मैं कितना अच्छा नाचता हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। तो भगवान नाच करके गोपियों को आकर्षित करना चाह रहे थे कि मेरे साथ नाचोगी, देखो मैं कितना सुंदर नाचता हूँ। और उधर देवता सारे के सारे आकाश में आ गए थे, शिव जी आके बोल रहे हैं कि वास्तव में मैं नटवर नहीं हूँ, मैं नटराज नहीं हूँ, वास्तविक नटवर तो यही है ना, मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कैसे नृत्य कर रहे थे, है ना। उसमें सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि बार बार कालिये के फनों पर कृष्ण के चरण पड़ रहे थे। तो सनातन गोस्वामी दोष नहीं देख रहे, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं अरे बड़ा सौभाग्यशाली है कालिया। क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि इसको गुरु के चरण कमल मिल गए, है ना। श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि आदि गुरु जो है, सारी कलाओं के आदि गुरु हैं, वो कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया गुरु तो बहुत बड़ी कृपा से प्राप्त होते हैं, और इसको देखो जगत गुरु प्राप्त हो गए, आदि गुरु प्राप्त हो गए, कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। अब भगवान कैसे वहां पर नृत्य कर रहे हैं, तो पहले केवल एक ही तरीके से नृत्य कर रहे थे, था इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे। और जो लोग जानते हैं नृत्य की कला को, तो जानते हैं कि किस किस स्टेप पर ऊपर उठना होता है, किस पे फर्श पे पैर रखना होता है ना। जैसे था पे फर्श पे पैर रखना होता है, थी पे ऊपर उड़ना होता है, ऐसे है ना। ये मतलब स्वाभाविक होता है, आप लोग कभी सोचे, हम तो प्रभु जी कभी इतना सोचे नहीं। कीर्तन में आप देखेंगे स्वाभाविक, आप इसको नोट कर सकते हैं, खासकर जो कीर्तनीय भक्त है तो इजीली इसको नोट कर सकते हैं। तो भगवान पहले था ऐसे ही नृत्य कर रहे थे। तो उसके बाद जो देवी देवता थे वहां से ऊपर वो लोग आ गए, हाँ, स्वर्ग से गंधर्व लोग आ गए, चानर लोग आ गए, गंधर्व लोग आ गए, सिद्ध लोग आ गए। और सिद्ध लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गंधर्व लोग गा रहे हैं, चारण लोग जो है वो वाद्य बजा रहे हैं। और इस तरीके से, और ये भी बोल रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे की भी कुछ कुछ सेवाएं कर रहे थे, है ना। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था। कभी कभी आप देखे होंगे जैसे मृदंग बजाने वाला एक हाथ से कुछ बजाता रहता है, दूसरा हाथ रोक लेता है, उससे कुछ और काम करने लगता है ना। कभी माइक सेट करना है, कुछ करना है। वहां पर इतना उत्साह था कृष्ण सेवा का, इतना उत्साह था कि मान लीजिए एक हाथ से मृदंग बज रहा है, वो देवता उधर फूल बरसा रहे हैं, अरे थोड़ा फूल इधर भी दियो। वो एक हाथ से मृदंग बजा रहे, थोड़ा सा फूल बजाए, तो दोनों हाथ से मृदंग बजाना शुरू कर रहे हैं। इसलिए सब लोग एक दूसरे की सेवा में कुछ सहयोग भी कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। और इस तरीके से बहुत सुंदर भगवान नृत्य कर रहे हैं। कालिया को के हर फन के ऊपर नृत्य किए। धीरे धीरे कालिया जो था, जितना भी जहर था अपने मुख से उगला, उसके बाद खून की उल्टी करने लगा, उसके बाद आंखों से भी जहर उगला। जब उसका सारा जहर खत्म हो गया, तब उसको अपनी पत्नियों की प्रीचिंग याद आई। देखा गया है यहाँ पर। तब जाके उसको याद आया कि मेरी पत्नी लोग मुझको प्रीचिंग किया करती थी कि ये कृष्ण स्वयं भगवान है, इनकी शरण ले लो। तब मन ही मन भगवान की शरण लिया। तो जब मन से भगवान की शरण लिया, तब भगवान समझ गए, शरण ले लिया। और तब तक जो कालिया की पत्नी थी, वो एक तरीके से मन बना ली थी, कृष्ण मारो इसको, इसको कितना में समझाएगी, थोड़ा भोग लगा के खा लिया करो, कितना में समझाएगी, चलो कृष्ण का दर्शन। कभी सुनता नहीं। अब उनके मन में आया कि हम विधवा बने तो बने, मगर ये कृष्ण को इतना सता रहे, इसको मर जाना चाहिए कायदे से। वो लोग मन ही ऐसा बना ली थी। मगर जब वो देखी कि मन इसका अब प्रायश्चित की भावना कर रहा है, और अपने कष्टों के लिए रिटेलिएट नहीं कर रहा कालिया, इसका मतलब समझ गए कि ये भगवान को शरणागत हो गया। तो जब इसके मन को इस तरीके से कालिया पत्नियां देखी, कालिया की पत्नियां देखी, नाग पत्नियां देखी, तो फिर वो भगवान की स्तुति की है। और उसके बाद भगवान कालिया को और उसकी पत्नियों को भेज दिए वृंदावन से बाहर।
है ना, वापस वहाँ भेज दिए और उसके सर पे उसको बताया कि गरुड़ भी आपको कभी कुछ हानि नहीं करेगा। तो कम समय में जितना कथा हुआ, तो ऐसे 27 श्लोक की कथा किया यहाँ पर। ये कथा में हमारे आचार्यगण बहुत बहुत मनोभावों को वर्णन किए हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया। तो वास्तव में लिख रहे हैं कि कालिय का निग्रह नहीं किया भगवान, तो उसके ऊपर अनुग्रह ही किए। देखने में लग रहा है कि बहुत मारपीट की है भगवान कालिय के साथ, मगर वो मारपीट के पीछे बहुत बड़ी कृपा है, जिसको कालिय की पत्नियां भी अप्रिशिएट की, कालिया भी अप्रिशिएट किया, और बाकी जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो सब भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान हम लोगों के जीवन में भी कुछ कुछ मारपीट करते हैं कभी कभी, है ना। ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि जो भी व्यक्ति 16 माला जाप करता है, 4 नियम पालन करता है और कुछ रेगुलर सेवा करता है भगवान के लिए, तो वो डायरेक्ट राधा रानी की कंट्रोल में रहता है, वो महामाया के कंट्रोल में नहीं रहता। डायरेक्ट उसके जीवन के सुख दुख को राधा रानी कंट्रोल करती है। मैं राधा रानी देखती है कि जो जो चीज उसको भगवान की सेवा से दूर कर रहा है, जो चीज उसके अनर्थों को बढ़ा रहा है, तो उसको कम करने के लिए ना किसी किसी प्रकार से कभी कभी भगवान भी दंड देते हैं। तो अगर किसी भी चीज को हम भगवान के अनुग्रह के रूप में देखना सीख जाते हैं, तो फिर उससे हमें भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती है, उससे भगवान की कृपा खींची जाती है। तो वास्तव में भगवान कोई निग्रह नहीं करते, जो करते हैं अनुग्रह ही करते हैं, जैसे यहाँ कालिय पे कर रहे हैं। तो यही प्रार्थना है भगवान से कि जिस तरीके से कालिय का निग्रह या उसके ऊपर अनुग्रह किए, तो ऐसे ही हमारे भी फनों के ऊपर, है ना, गर्व से जो खड़े रहते हैं हमेशा, है ना, किसी के आगे झुकूंगा नहीं, इस तरीके से। तो जो भी है हमारे अंदर के अंदर, भगवान कालिया कृष्ण जो है तो उसको दूर करें और हम सबको अपनी प्रेमा भक्ति दान करें, जैसे कालिया को किए। कभी इसी को आगे करेंगे, फिर कभी जब मौका रहेगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्या कोई कमेंट है तो। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज का प्रेस कर दीजिए या फिर चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए प्लीज। नविता माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, जैसे आपने बताया कालिया दमन लीला में कि उनकी पत्नियां कह रही थी कि हमें बहुत समझाते थे कि भोग लगाओ, दर्शन और इस तरह से तो ये नहीं कर पाता था और इस तरह से मारो मारो। पर मैंने ये भी सुना कथा में कि वो वैसे उसके भाग्य को सराहा भी रही थी कि क्या पुण्य किए कि इसको कृष्ण चरण मिले। लोग जन्मों जन्मों तक और कितने जन्मों तक तपस्या करके, है ना, जिन चरणों के लिए इतनी तपस्या करते हैं, इतना ध्यान मनन, मतलब बहुत कुछ करते रहते हैं तपस्या, और फिर भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसने ऐसा क्या पुण्य किया। तो इन दोनों बातों में कैसे, क्या समझे? हाँ, तो प्रीचिंग करती थी और कालिया गर्व की वजह से नहीं जाता था। मगर अब क्या हुआ, जब भगवान कालिया को दंडित किए, तो तब कालिया की जो पत्नी है वो बोल रही है कि इसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि यह आपके जो दुर्लभ चरण कमल है उसको प्राप्त कर गया। तो क्या तपस्या किया होगा, क्या, तो कई चीजों का वर्णन कर रही है जिन चीजों से भगवान की कृपा आमतौर पर प्राप्त होती है। जैसे बोल रही है, अमानी ना मानदेन रह के निश्चित रूप से धर्म का पालन किया होगा, मानी ना मानदेन रह के भगवान का कीर्तन किया होगा और जीवों के ऊपर कर दिया होगा, ये सब चीजें किया होगा, क्योंकि उसी से तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि भगवान के चरण कमल प्राप्त हो। तो भगवान भी देखिए काली के फनों पर जब नृत्य कर रहे थे, तो तब जब भगवान भी तो मन की बात जानते हैं, वो देखे कि कालिया मनी मन मेरी शरण ले लिया है, मगर फिर भी उसके फनों पे से ऊपर नहीं उतरे। जानते क्यों? वो कालिया को बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी पत्नियां क्योंकि भक्त है इस वजह से तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूँ। तो भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण, जय जय द्विज पत्नी नाग पत्नी गण, भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण। क्योंकि नाग पत्नियां जो थी, काली की पत्नियां जो थी, वो भक्ति इस वजह से भगवान काली के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किए थे। और दूसरा भी एक कारण बताया कि क्यों अनुग्रह किए थे, क्योंकि वो इतने वर्षों तक ब्रजवास किया था। एक कारण और भी बताते हैं आचार्य कि वो असत्संग त्याग करके आया था।
वो बाकी सांपों के साथ नहीं रहता था, यमुना में अकेला रहता था, तो अपनी पत्नियों के साथ रहता था, और पत्नी सारी की सारी भक्त थी, तो प्राय कृष्ण कथा बोलती रहती थी। कालिया को कभी इच्छा नहीं होती थी कृष्ण कथा सुनने की, मगर अब क्या करें, मजबूरी है, वही सारी दोस्त है, वही सब कुछ है, वही परिवार है, अब वो लोग बोलती थी तो बेचारा सुनता था। तो किसी किसी तरीके से कुछ कुछ उसका शुद्धिकरण और भक्तों का जो संगति हुआ, तो कालिया की पत्नी की कृपा से ही वास्तव में उसको कृष्ण के चरण कमल मिले। तो दो शुरू में कालिया पत्नियां चाहती थी कि ये मर जाए, मगर जब देखी कि ये भगवान को शरणागत हो गया, तो इसमें श्रीला जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि तब वो ये विचार करने लगी कि अगर भगवान इसको मार देंगे, क्योंकि हम तो भाई सुंदर नाग कन्या हैं, तो हमें फिर कोई दूसरा जो दुष्ट साप होगा वो हमें भोगेगा, उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। तो अब तो ये वैष्णव बन गया, तो भगवान को बोल रही है कि ये तो हमारा प्राणों के समान हो गया, क्योंकि ये हमारा पति अब तो वैष्णव हो गया, तो अब आप इसको मत मारिए, अब हम इसके साथ रहना चाहती हैं और इसके साथ आपकी सेवा करेंगी मिलके। तो ये पहले का भाव है कि मार दिया जाए इसको। उसके बाद मगर जब कालिया मनी मन शरण ले लिया, तो वो चाहती थी कि ये बचे। जीवित। ठीक ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। और हरे कोई कृष्ण। प्रश्न? धन्यवाद प्रभु। जी प्रभु जी। तुष्टि माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता ही था। जब आपने ये बताया कि भगवान जो है वो उसके कालिया के जो है, जैसे हम ये सुनते हैं कि भगवान सेवा भाव या फिर मन के भावों को देखकर ही किसी पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन पूतना जिसके मन में भगवान के लिए ऐसा भाव नहीं था और कालिया के मन में भी कोई भगवान के लिए भाव नहीं था, तो उन पे इतना अनुग्रह कैसे किया भगवान ने, जबकि मतलब हमें ये बताते हैं कि मन में भगवान के लिए अच्छा भाव होना चाहिए। आपने बताया कि उनके एक्शंस पे भगवान ध्यान दे रहे थे, उनके मन के भाव पे ध्यान नहीं दे रहे थे। नहीं बताया। तो इसको देखिए ऐसे समझा जा सकता है, एक तो कुछ रेयर केसेस होते हैं, ऐसे है ना, जैसे इमरजेंसी केसेस होते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ रेयर केसेस होते हैं। जैसे पूतना है, तो हम लोग पूतना की तरह नहीं कर सकते, या हम कालिया की तरह नहीं कर सकते, और उसमें सनातन गोस्वामी वास्तव में भाव व्यक्त कर रहे हैं इस तरीके का, मगर कालिया का भाव तो दुष्टता का ही था। मगर मान लीजिए भगवान उसको आलिंगन चुंबन आदि के रूप में उसको ले रहे हैं, तो ये बात भी एकदम सही है। क्योंकि देखिए जैसे भक्त लोग होते हैं कई बार, अरे प्रभु जी हमारा तो भाव खराब है तो हम सेवा ही नहीं करेंगे, है ना। जैसे कई बार जप में एक डिस्ट्रैक्शन का कारण ये भी होता है ना, कि मैं तो प्रॉपर कॉन्शियस में जप ही नहीं कर पाता, तो जप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप उसको क्या बताएंगे? भगवान आपका एंडेवर भी देखते हैं, हो सकता है आपका माइंड या आपकी चेतना उतनी क्लियर ना हो, बट भगवान आपका एंडेवर देख के आपको प्योर करेंगे, तब आपका जो चेतना है भाव संशुद्धि तब होती है ना। तो पहले तो आप सेवा खराब भाव से ही करेंगे ना, प्रैक्टिसिंग स्टेज में तो ज्यादातर सेवा खराब भाव से होती है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, काम क्रोध लोभ सभी कुछ है। तो उस भाव को भगवान नहीं देखेंगे, भगवान प्रयासों को देखेंगे इस समय, और उससे शुद्धिकरण होगा तब हम उस कॉन्शियसनेस के ऊपर भी कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं। मगर जब तक ग्रॉस शुद्धिकरण नहीं होता, तब कॉन्शियसनेस के ऊपर कल्टीवेशन करने का कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। मतलब कोई एक्सटर्नल सेंसेस को सेवा में ना लगाए और बोले मैं अपने बस भाव को शुद्ध रखूंगा, तो वो सेवा में नहीं गिना जाता। मैं समझा नहीं पा रहा है, समझ रहे नहीं, समझ रहे मतलब भगवान सिर्फ सेवा भाव ही देखते हैं कि कितना नहीं, सेवा भाव ही नहीं देखते, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। भगवान आपके एंडेवर को भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ठाकुर जी, हाँ प्रयास देख रहे हैं, मान लो हमारे ठाकुर जी हैं, आज मेरी भावना खराब है, आज सेवा की भावना नहीं है, तो मैं भगवान की कुछ सेवा करूंगा, तो या मैं सेवा करूं या ना करूं, आप बताइए। आज मेरा भाव खराब है, भगवान को शरण देना है, मैं दूं या नहीं दूं? देंगे ना, आज समझ रहे हैं। तो भगवान इसी को देखेंगे। अब मान लो मैं बोलूं मेरा तो भाव खराब है, भगवान तो मेरा भाव देख लेंगे, तो मैं आज शयन नहीं देता, तो ज्यादा अपराध लगेगा कम अपराध लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। तो भगवान इसका मतलब बिना मेरे भाव को देखे मेरी सेवा को देखेंगे ना। हाँ। और जब वो देखेंगे रेगुलर सेवा कर रहा है, अहेतु की नहीं है, तो अप्रतिहता तो है कम से कम, अप्रतिहता सेवा है तो उसको अहेतु की बना देंगे।
अच्छा, तो हमारी जो एक्टिविटीज है हमारी कॉन्शियस को प्योर करता है, फिर हम सही भाव से सेवा कर सकते हैं। तो भगवान अपनी लीलाओं में दर्शाते हैं कि आपका कॉन्शियसनेस भी ठीक नहीं है, तब भी आप सेवा में जुड़ो। थैंक यू प्रभु। भगवान सेवाओं को भी देखते हैं, भगवान सेवा भी देखते हैं, कितना सेवा हो रहा है। ओके प्रभु जी, और कोई प्रश्न तो नहीं है, बट आपने जो 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 हमने लीला पहले भी सुनी है, ये जो कालिया दमन की लीला, पर जिस इंटरेस्टिंग वे में, और जो सारे आचार्यों का जो आपने सारांश साथ में प्रकट किया हर एक श्लोक के साथ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड वी ऑल from all devotees, I like to thank you for this beautiful narration of this pastime. And I'll request His Grace Burjan Prabhuji to thank you formally on this. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक भक्त का प्रश्न है, पहले वो प्रश्न एक बार ले लेते हैं, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी अनुमति, आप या पूछिए प्रभु जी, आप अनम्यूट हो गए आप। प्रभु जी, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका शायद स्पीकर में माइक्रो में कुछ प्रॉब्लम है। प्रभु जी, मेरा एक अनुभव और एक सुझाव है, यदि आप आदेश जरूर बताना चाहता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि आप जो कथा सुना रहे हैं, सुनाते हैं, तो बिल्कुल वो परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जैसी होती है। वो कथा शब्द से और बिल्कुल उधर से टीका से इधर उधर नहीं जाती हो। तो मेरा सुझाव है कि आप इसी तरह कथा करते रहें और इसी तरह हमको जो पूरा वर्ड्स टू वर्ड्स और वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एज इट इज कथा आपने सुनाई है। मतलब उसमें कुछ भी आपने उसमें कुछ ऐसे जरूरत ही नहीं है, कोई मसाला भौतिक एग्जाम्पल वगैरह कुछ डालने का प्रयास नहीं किया, और बिल्कुल जैसे महाराज सुनाते हैं बिल्कुल वैसी कथा थी। और गौर कृष्ण महाराज की कथा मुझे याद आ रही है, वो भी बिल्कुल महाराज ऐसी कथा करते हैं। तो वास्तव में ये जो कथा है, मतलब ये वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैक करती है, ये मतलब चेंज लाती है सुनने वाले व्यक्ति के मन में जब वो शब्द एज इट इज जाते हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सुना मैंने आपको, और सुझाव यही है कि आप बिल्कुल इसी तरह से कथा करते रहें और हमको भी लाभान्वित करते रहें इसी तरह से। बहुत आनंद आता है आपके आप आशीर्वाद दीजिए कि हम तो दुष्ट हैं, मगर चलिए कम से कम हमारे से आपको 2 महापुरुषों का स्मरण हो रहा है। बहुत अच्छा है। एक्चुअली मतलब ये वैसे वास्तव में मतलब मैंने एक जगह सुना था लेक्चर में कि शिष्य का जो है वो कार्य इसके अनुसार होना चाहिए, उसके गुरु का सम्मान हो। मतलब आप बिल्कुल उसको फुलफिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा प्रसन्नता होती है सुन के आपको। तो मैं सभी भक्तों की तरफ से और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी इजीली अवेलेबल हैं। जब भी आपको कहते हैं आप उसी समय जो है एकदम रेडी हो जाते हैं कथा करने के लिए। और क्षण भर भी ये नहीं है कि पहले बताया नहीं, कुछ दिन पहले पूछना चाहिए था। तो बड़ा सिंपली आप अपनी लाइफ को जो है एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस तरीके से जी रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है और बड़ा अच्छा लगता है आपका आचरण व्यवहार देखकर। तो हमें भी ऐसी कृपा करी कि हमारे अंदर भी ऐसे कुछ गुण आ जाएं जो आपके अंदर भरपूर रूप में है, तो वो कुछ हमें भी मिल जाए और हमारा भी कुछ कृष्णा कॉन्शियस जागृत हो जाए। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि लीला तो बोल रहे हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है। तो लीला आपने बोली है वो हृदय से बोली है, वो हृदय से प्रविष्ट हुई है, मतलब वो समझ आई है और बिल्कुल उसका बहुत आनंद आया। वो उसमें कोई ऊपरी वाला काम नहीं, बहुत सुंदर सुनाया आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय, गुरुनारायण प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।